लीला दर्शन आप करेंगे। अरे कहूँ कथा सुन घर सो खुदे, कंसियत पापी या तो सुमन कंसियत पापी नीच निकाले रक्त फुआसी, नीच निवासी रक्त फुआसी या तो सुमन कंसियत पापी या तो सुमन। सावधान खड़ी कमान, महाराज युवराज कंस पधार रहे हैं। सावधान, युवराज कंस पधार रहे हैं। युवराज कंस की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर की जटार बीच गंगा हो विराजमान, माथे पर चंद्रमा सो चंदन अनूप है, तीन है नेत्र गले बीच मुंड मारो, चेहरा को देखत हो तो सरविंदा धूप है, अंगों में भुजंग सो लपेटा खातो, कहे के सब देविया के कंठ में विस्फोट है, दर्शन किए से दुख दाल दूर हो, ऐसा सुंदर सुघर हमारे शिवजी का स्वरूप है। दीवान महाराज, तुम्हें पता है हमारे चाचा अग्रसेन की उपस्थिति में मैंने अपनी बहन देवकी का विवाह किया है। बटेश्वर निवासी महाराज बसदेव के साथ मैंने अपनी बहन का विवाह किया, इसलिए दहेज की लिस्ट बनाओ। मैं अपनी बहन को इतना दहेज देना चाहता हूँ कि संसार के लोग देखते रह जाएंगे कि युवराज कंस ने अपनी बहन देवकी को बहुत दहेज दिया है, इसलिए दहेज की लिस्ट बनाओ। महाराज आप बोलिए, लिस्ट तैयार है, बताइए। दहेज दीनो अनेक विधान, लिखो हमारी बहन की दहेज में 400 घोड़े लिखो, घोड़े 400 घोड़े। महाराज पूछदार के बगैर पूछदार। दीवान, बिना पूछ के घोड़े होते हैं क्या? ठीक है महाराज, लिख दिया। लिख दिया। और लिखो 400 हाथी। 400 हाथी। महाराज सूरदार के बगैर सूरदार। दीवान, बिगर सूर के हाथी होते हैं महाराज, वो गेंडे हाथी होते हैं ना जो युद्ध के काम आते हैं। अच्छा। और लिखो 1 क्विंटल सोना। सोना
ठीक है। 1 क्विंटल चांदी, चांदी, 1 क्विंटल लोहा, 1 क्विंटल हीरा। हीरा। हाँ महाराज, और लिख दिया। और 1 क्विंटल लोहा। लोहा किसके लिए? महाराज लोहा लड़ते तुम्हें तलवार बनेगी, काम आएगी। और लिखो 400 सेवक, 400 दासी, 400 दासी, 400 दासियां, 400 दास, 400 दासियां, घास और घासियां। एक घास और घासियां क्या है? महाराज जब घोड़े जाएंगे तो उनके साथ घास जाएगी, तो घास डालने के लिए घासियां चाहिए ना, इसलिए घासियां। बहुत अच्छा, हाँ। ठीक है। तो चलो बहन की विदा की तैयारी की जाए। ठीक है। आओ। मान्यवर वसुदेव पधार रहे हैं। वसुदेव जी का पधारना हो। दीवान जी। वसुदेव दरबार में आ रहे, हाँ, क्यों नहीं वसुदेव से मिलना चाहिए। हम खुद मिलते हैं ना। युवराज की जय हो। प्रसन्न रहो वसुदेव। युवराज, आपको तो पता ही है कि आपकी मथुरापुरी में हमें रहते हुए बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं। जिस प्रकार से आपको अपने राज्य भार की आवश्यकता है, उसको संभालने की, उसको देखभाल करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमें भी अपने राज्य बटेश्वर जाने की अति आवश्यकता पड़ गई है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि देवकी को हमारे साथ भेज करके हमें बटेश्वर जाने की अनुमति प्रदान करें। वटेश्वर निवासी महाराज वसुदेव, आपने कहा कि हम अपने वतन के लिए जाना चाहते हैं। क्या महाराज ये नहाना चाहते हैं? अरे नहाना नहीं, नहाना चाहते हैं? तो हम पहले से ही नहा चुके हैं। अच्छा, तो फिर हम अपने नगर के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, खाना चाहते हो? वही जाना चाहते हैं। अच्छा, जाना चाहते हैं। हाँ। महाराज इस युवराज कल से कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। वैसे आपकी सेवा में इस युवराज कंस ने कोई भी कमी नहीं रखी है। मथुरा के समस्त नगरवासियों ने आपकी भली भांति से सेवा की है। हमारा विचार था कि कुछ दिन और इस मथुरा नगरी का आनंद प्राप्त करें तो अति कृपा होगी वसुदेव। युवराज, आपका कहना उचित है, परंतु हमें यहाँ रहते रहते बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, इसलिए हमें अपने नगर जाना अति आवश्यक है। ठीक है दीवान, बहन को तैयार किया जाए और बहन की विदाई की जाए। जो क्या हो चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। पी की नगरी ले जाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। इन नौनों की तू है ज्योति, नैनों से बरसे मोती। अपने यहाँ कोई नहीं है, बेटी हमेशा पराई होती। पी की नगरी ले जाओ कहार, पिया मिलने की रुत आई। चल रे डोले उठाओ कहार,
कंगन की रुतिया। भैया आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती भैया। बचपन से तुम्हारे साथ इस आंगन में खेली हूँ भैया। मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकती भैया। छूटी चला तो जाएंगे ना भैया। छूटी चला तो जाएंगे ना। लेके चली तर सजा सजाया। लेके चली तर सजा सजाया। छोड़ी चली मन अपना भैया। छोड़ी चला दूरा भैया। हाथी हुए क्या पीले में हो गई मैं तो पराई। सहनाई की बूझ में खो गई भैया तेरी दुहाई। जागती अखियाँ देख रही है तेरा ही बस सपना भैया। छूटी चला तो जाएंगे ना भैया। किसी आंगन में भैया के संग बचपन मेरा खेला। उसी आंगन में भैया मेरा रोबे खड़ा अकेला। जागती अखियाँ देख रही है तेरा ही बस सपना भैया। छूटी चला तो जाएंगे ना। भैया मुझे कहाँ भेज रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती भैया नहीं। बहन ये तो सदा से परंपरा चली आ रही है। माता पिता का कर्तव्य हुआ करता है अपने बच्चों का लालन पालन करना, अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना। जब विवाह के योग
अपने घर को छोड़ करके ही चली जाती है। बेटी एक चिड़िया के समान रहती है बहन, जैसे कि चिड़िया एक पेड़ पर अपना रैन बसेरा कर लेती है। सुबह होते हुए वो चिड़िया एक पेड़ को छोड़ करके उड़ जाती है। इसी तरह से एक बेटी होती है बहन। जितना तुम रोगी बहन, जितने तुम्हारे आंसू ये पृथ्वी पर गिरेंगे, उतने ही इस कंस के हृदय में छेद हो जाएंगे बहन। रो मत। आज ये भाई कंस तुम्हें छोड़ने के लिए जा रहा है। जहां पर बहन तुम्हारा पसीना बहेगा, उस कंस को याद कर लेना। उसी दिन ये कंस अपने खून की नदी बहा देगा बहन, नदी बहा देगा। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ जाए, अपने भाई कंस को याद कर लेना बहन। ये भाई तुरंत ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा बहन, पास पहुंच जाएगा। आओ, कंस ने कुछ दूर तक हम तुम्हें छोड़कर आते हैं बहन। वसुदेव से निवेदन किया कि मेरी जिज्ञासा है कि मैं अपनी बहन को कुछ दूर छोड़ने के लिए चलूं। तो रथ में बिठाल करके वसुदेव और देवकी को कंस रथवान बन के चल देते हैं। रथ चढ़ाए तब देवकी, आप बनो रथवान, पहुंचा बन अत बेग सो, चलो सहते अभिमान, तेरी क्षण गिरा पिसा, और तू भई आकाश से, होए कंस तेरो का, देवकी को सुत आठवो। अरे राजा कंस, तेरे पापों से ये पृथ्वी अकुला रही है। क्षीर सागर में सोए हुए उस नारायण को जगा रही है। ये क्या सुन रहा हो? मेरे अत्याचार से यह पृथ्वी अकुला रही है। क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण को जगा रही है। झूठ है, ये झूठ है, ये सब झूठ है। चिल्लाओ और चिल्लाओ, चिल्लाओ। अरे मूल मंद अभिमानी, फिर से सुन देवताओं की दूसरी वाणी। अरे राजा कंस, जिस बहन की देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, हम देवता बतला देते हैं, इसका अष्टम लाल होगा तेरा काल। फिर वही आवाज, बार-बार संकेत, कहती है आकाशवाणी कि जिस बहन को तू लाल प्यार से सम्मान से विदा करने जा रहा है, उसी देवकी का आठवां लाल होगा और वो कंस का काल होगा। नहीं, झूठ है, ये सब झूठ है, झूठ है। हिमालय, हिमालय और सागर मेरे किए के निकेतन है। ये पृथ्वी, आकाश मानता मेरा ही शासन है। कदम कदम धर नहीं सकता। बाण नारायण मेरे घर में, मेरे भय से सोते सरावो क्षीर सागर में। झूठ है,
लेकिन हाँ, देवताओं की माया कोई जान नहीं सकता है। यदि यह आकाशवाणी सत्य है, देवकी का आत्मा लाल मेरा काल है, तो मैं देवकी को भी जीवित नहीं रहूंगा, देवकी को ही समाप्त कर दूंगा। क्यों? ना होगा बांस, ना होगा बांस तो फिर बनेगी बांसुरी क्यों कर, ना होगा लोहा तो फिर बनेगी तलवार क्यों कर। उखाड़ूंगा पेड़ को जड़ सहित, उखाड़ूंगा पेड़ को जड़ सहित, तो फिर उगेगी डाल कैसे? ना होगी ये देवकी तो फिर होगा मेरा काल कैसे? काल कैसे? उतार उतार, हटाई कैसे नहीं जाता। हाथ में लीनी मारन की मन मनसा कीनी, केश पकड़ देव की गहलीनी मारन की मन मनसा की। भैया भैया कुछ नहीं, मेरा अपराध कुछ नहीं। तो फिर इतना क्रोध क्यों? क्या मस्तक फिर गया है? हाँ, मेरा मस्तक फिर चुका है। जब तक ये फिरा हुआ मस्तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा, तब तक इस कंस को चैन। भैया मैं तेरी बहन हूँ, तू मेरा कुलदीप भाई है। भाई होकर बहन के साथ ऐसी निठराई, भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। मैं काल की ज्वाला हूँ, इसका महासागर, भूचाल का चक्कर के बेग का प्रबंध हो। जब तक हृदय में शांति है, तब तक तो मैं मला हूँ। भर जाऊंगा क्रोध में तो फिर मैं महापुरुष। भैया ऐसे बोल ना बोल, देख ये मेहंदी तेरी लगवाई है, ये लटे तेरी ही बंधवाई है, ये पाँव में मार तेरा ही लगवाया है। मैं ससुराल जा रही हूँ भैया, मेरी अवस्था को देख। देवकी, अरे वो जाल ही टूट जाए, वो जाल ही टूट जाए जो जी का जंजाल हो मेरा, वो चाल ही मर जाए जिससे कि भूचाल हो मेरा। वो मांग ही उजड़ जाए, वो मांग ही उजड़ जाए जिससे कि लाल हो तेरा। वो कोख नष्ट हो जाए जिससे कि काल हो मेरा। हे पृथ्वी तू देख रही है, ये मेरा भाई है। आकाश तू देख रहा है, ये मेरा भाई है। पलट दुनिया गई, सोया विधाता, धूप ढलती है। बड़े भाई के हाथों से गर्दन पर खड़क चलती है। जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम कि द्वारे लग्न मंडप के चिता दुल्हन की जलती है। देवकी, कुंठित हो चुकी शक्ति सब मेरे ज्ञान की। ये खड़ा लो, प्यासी है बस तेरे रक्त और पानी की। अपनी भी हो गए बेगाने, बारी दुनिया बारे जमाने, बारी दुनिया बारे जमाने, बारी दुनिया बारे अपने ही हो गए बेगाने, अपने ही हो गए बेगाने, सारी दुनिया हमारे जमाने, सारी दुनिया हमारे जमाने, सारी दुनिया हमारे जमाने। प्यार के झूले झूलने वाले, प्यार के झूले
मतलब था तब अपने थे, बिन मतलब झूठे सपने थे, वक्त पड़े पर कोई न जाने, पारी दुनिया पारे जमाने, पारी दुनिया पारे बस देव की ये रोना थोड़ा बंद कर दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक दो और एक। दया 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 क्षत्रिय कुलभूषण दया। एक भाई होकर के अपने भाई पर, भाई होकर के अपनी बहन पर ऐसा अत्याचार न करो। एक युवराज होकर के एक अबला पर ऐसा अनाचार न करो। इसकी अवस्था को देखो, इसका अभी विवाह हुआ है, ये अभी ससुराल जा रही है, और फिर ये क्यों भूलते हो युवराज कि इसके जो हाथों में शगुन की मेहंदी लगी हुई है तुम्हारी ही तो लगवाई हुई है, इसके नेत्रों में जो शकुन का काजल लगा हुआ है तुम्हारा ही लगवाया हुआ है, इसकी जो बालें में लटे बंधी हुई हैं ये तुम्हारी ही तो बांधी हुई है। ए सत्य कह रहे हो बसदेव, देवकी की मांग में सुहाग का सिंदूर मैंने ही भरवाया था, देवकी के गले में सुहाग का मंगलसूत्र मैंने ही पहनाया था, देवकी के हाथों में सुहाग की मेहंदी मैंने ही लगवाई थी, देवकी के पैरों में सुहाग का मोहर मैंने ही लगवाया था, देवकी के हाथों में सुहाग के कंगन मैंने ही पहनवाए थे, लेकिन ये कंगन मैंने ही पहनाए थे, लेकिन जब पहनाए थे तब पहनाए थे, अब खींचूंगा और मरारूंगा, अब नहीं जरूरत है इनकी, बस आज मैं अपने क्रोध को शांत कर लो। तुम एक अबला पर इस प्रकार का अत्याचार करो और हम देख ले, तुम हमारी पत्नी पर इस प्रकार का अनाचार करो, ये सब हम नहीं देख सकते। वाह, यदि तुम ये सब नहीं देख सकते हो बसदेव, तो तुम्हें अपनी आंखें फोड़ लो। क्या हम अपनी आंखें फोड़ दे? अरे फोड़ ले आंखें तो प्रथा संसार में जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में, सूर्य की संतत कहा कर किस तरह मुख मोड़ ले, सामने अन्याय देखे और आंखें फोड़ ले। बसदेव मुंह को संभालो, साज आंखें ना निकालो। महाराज कंस का आदेश पाते ही, संकेत देते ही महाराज बसदेव को बंदी बना लिया जाता है। वेल बजरंग, बसदेव और देवकी को बंदी बना लिया जाए। आज मथुरा नगरी के दरवाजे से जो देवकी की डोली उठाई जा रही थी, आज डोली की जगह पर इन दोनों की अर्थियां उठाई जाएगी। एक साथ इन दोनों को ही समाप्त कर दिया जाएगा। देखता हूं कौन इन्हें बचाने वाला है, कौन बचाता है। बसदेव तैयार हो जाओ। एक दो और पापी कुलघाती, तुझे ऐसा नीच कर्म करते हुए लज्जा नहीं आती? तुम यहाँ पर क्यों चले आए हो? वाह, एक पुत्र
पिता से पूछ रहा है कि तुम यहाँ क्यों चले आए हो? हैं? तू इन अपराधियों का रक्त बहाए और तेरा पिता इस मथुरा नदी का राजा हुसैन यहाँ आने न पाए। बोल, ये दोनों तेरे कौन है? कौन है? बहन और बहनोई। लाश! ये है प्यारी और ये है प्यारा। चले जाओ, भाग जाओ, वरना पिता के पद का सम्मान नहीं रहेगा। ये तलवार न जाने कहां चल जाए, कुछ ध्यान नहीं रहेगा। चलने दो, चलने दो। धर्म ही कहता है कि पुत्र के हो तो ही बाप का सर जाए तो जाए, परंतु बाप के होते हुए बच्चों पर आंच न आए। मुझको तो अब मरना है। अरे सर पे नाच रहा है काल, पुत्री और जय माता का देख नहीं सकते। तो सुन लो, बट्टा लग नहीं सकता है वीरों की शान में। बट्टा लग नहीं सकता है वीरों की शान में। ये खड़ग वापस नहीं जाएगी अपनी म्यान में। वीर बजरंग, पिताश्री को बंदी बना लिया जाए। क्यों रे, नहीं सुना? मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया? किया किया किया, आपकी अनुचित आज्ञा का पालन किया। अभी कुछ समय पहले आपका संकेत पाते ही महाराज बसदेव और देवकी को बंदी बनाया, लेकिन आपकी दूसरी आज्ञा किसी भी तरह मानने योग्य नहीं है। वाह, लगता है कि तू मूर्ख है। हाँ, मैं मूर्ख, परंतु आपसे अधिक नहीं, जो बुरी कल्पना से भयभीत होकर मेरी ओर ताक रहा है। लगता है तू कायर है। हाँ, मैं कायर हूँ, लेकिन आपसे अधिक नहीं, जो अपने मृत्यु के भय से अपने प्राणों से प्यारी बहन को समाप्त कर रहा है। बस, मैं जानता हूँ कि तू चाटुकार है। हाँ, मैं चाटुकार हूँ, लेकिन आपसे अधिक नहीं। अरे जिनकी कृपा से मैं इतना बड़ा हुआ, जिनका नमक मेरी रग रग में भरा हुआ, आंखें इनको दिखाऊं तो आंख दोनों फूट जाए, उठाओ इन पर हाथ तो हाथ दोनों टूट जाए। कंस, भूल जा, भूल जा। नीति के समय पर अपने उद्गारों को भूल जा। यदि तू ज्यादा सर उठाएगा तो इस मथुरा नगरी का राजा तुझे कारागार भिजवाएगा और बंदी बनवाएगा। अरे तू तो पुत्र है, सीख सीख। एक छोटे से सेवक से अपना कर्तव्य पालन कराना सीख चुका, सब कुछ सीख चुका। जिसने भी कंस की आज्ञा का उल्लंघन किया, दंडवश उसको मौत दी जाती है, मौत। इस खड़ग से सर्वप्रथम वीर बजरंग की ही खबर ली जाएगी। तैयार हो जा। तैयार हूं। ये जीवन तो क्या महाराज के लिए ऐसे 100 जीवन निछावर। अरे तुम्हारा डर नहीं मुझको, तुम्हारा डर नहीं मुझको, न डर इस जगत का है। मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है। तैयार हो जा। कंस, एक बात पूछ रहा हूं मैं तुझसे, पूछूं? कहो। तू मेरा कौन है? कौन है? मैं तुम्हारा पिता हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? और तू मेरा पुत्र है। हाँ, तो ये बताओ कि पुत्र का पिता के साथ क्या कर्तव्य हुआ करता है? वाह, पिता का कर्तव्य हुआ करता है अपने बच्चों का लालन पालन करना। सभी करते हैं। अच्छा, वो तुमने किया है,
पिता का कर्तव्य हुआ करता है कि अपने बच्चों का लालन पालन करे और उनके बच्चे बड़े होकर आंखें दिखाएं। इतना ही नहीं तो वचन सुनाए तो काश हे बूढ़े पिता का श्राप है, तू चैन न पाए, तेरे कर्मों का स्तंभ तेरे सामने आए। जिस बहन देवकी को तू आज कारागार भिजवाए, उसी की संतान तेरा अस्तित्व मिटाए। वाह, बुढ़े हो गए हो, बुढ़े में बुद्धि ठिकाने पर नहीं रहती। पैर मास्टर बंदी बना लिया जाए, इसके हाथों में हथकड़ी डाल दो, पाँव में रोडनी डाल दो, ये कारागार में पड़ा रहेगा, इसकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। और इसने महाराज उग्रसेन के सर से मुकुट को छिना लिया और उन्हें कारागार में भेज दिया। विचार करने लगे वसुदेव जी, जब अपने बाप वृद्ध बाप को इसने कारागार में डलवा दिया, मेरे सामने आज्ञाकारी सेवक को समाप्त कर दिया, तो ऐसा कहते हैं नीति ऐसा कहती है, जहां बल न चलना हो, बल न चलता हो, वहां साम राजनीति से काम लेना चाहिए। राजनीति 4 प्रकार की होती है, साम दाम दंड भेद। तो वसुदेव जी ने साम राजनीति को यहाँ अपनाया और क्या कहने लगे वसुदेव जी? कंसराज तब वसुदेव कहो कर जो एक मोरी राजन सुनिए एक मोरी। कंसराज, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक विनती करना चाहता हूँ। वृथा देवकी को जिम मारो, या को सुत है शत्रु तुम्हारो। आप तो देवकी को व्यर्थ में ही मार रहे हैं, जबकि देवकी आपकी शत्रु नहीं है, आपका शत्रु तो देवकी का पुत्र है। सब सुत या हम सोली जीव गान तुम या को दीजे, जीव दान तुम या को दीजे। जितने भी पुत्र होंगे देवकी के, वह हम आपको सुपुर्द कर देंगे, बस उसके बदले में देवकी को जीवन दान दे दीजिए। यह बाचा हम तुम शोभा के, शूल चंद्र साक्षी कर राखे। हम ये तुम्हें वचन देते हैं, इसके साक्षी सूर्य और चंद्रमा हैं, कि जितने भी पुत्र होंगे वो सब तुम्हें सुपुर्द कर देंगे हम। वसुदेव जी ने 2 वचन दिए, दूंगा दूंगा। तीसरा वचन देवताओं ने दिया और देवता छल कर देते हैं, देवताओं ने छल किए हैं। तो किस प्रकार से कंस के साथ तुम्हें छल हो रहा है? यहाँ वसुदेव जी ने मात्र 2 ही वचन दिए थे। तो वसुदेव जी को बंदी बनाया, देवकी वसुदेव को, और कारागार में भिजवा दिया। जाओ वीर मुस्तक, इन्होंने साक्षी दी है मुझको, सूरज और चंद्रमा साक्षी हैं, चलो इनको कारागार में ले जाओ, कारागार में डाल दो। भला शंकर भगवान की। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते हैं, यहाँ दुखड़े सहने के रास्ते तुझको बुलाते हैं।
ना झेला, चल रखेला, चल रखेला, चल रखेला, तेरा मेला पीछे छूटा नहीं, चल रखेला। चल रखेला, चल रखेला, चल रखेला, तेरा मेला पीछे छूटा नहीं, चल रखेला। कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर तूने हमारे जीवन में ये ठोकरे, ये कांटे, पत्थर क्यों लिख दिए? अरे हम, लेकिन आज हमें बंदी गृह में बंदी बना दिया गया है। और जिंदगी आग लगा दी। हमने तो किसी का कभी कुछ ना बिगाड़ा, हमने तो किसी का भी कभी कुछ ना बिगाड़ा। की तमन्ना ये बता कैसे उजाड़ा। और जब वक्त बाहर आया, जब वक्त बाहर आया, तभी बर्फ गिरा दी। क्या करूं परमात्मा, देवकी क्या किया जाए? आज तो हमसे वो परमात्मा भी रूठ गया है। अरे हमारा तो कोई अपराध नहीं था जिसकी हमें ये सजा मिली है। हे परमात्मा, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। स्वामी, आपने उस दुष्ट कंस को वचन दे दिया कि जितने भी पुत्र
देवकी के गर्भ से होंगे वो सभी तुझे दे देंगे। लेकिन जब हमारी गोद का बालक हमसे छिन जाएगा तो दुष्ट उसको मार देगा, तो हमारे हृदय पे क्या बीतेगी स्वामी, क्या? प्रिय, अगर हम कंस राजा को उस समय ये वचन नहीं देते तो कंसराज उसी समय हमारे नेत्रों के सामने तुम्हारी हत्या कर देता, तुम्हें समाप्त कर देता और इस पापी का सर्वनाश होना अति आवश्यक है। इसलिए देवी तुम चिंता न करो, जो ये प्रथम पुत्र है ये हमें कंस राजा के पास ले जाना ही होगा। इससे इतना लाड़ प्यार मत करो देवी, मत करो। नहीं स्वामी नहीं, मैं इस पुत्र को नहीं दूंगी, अपनी गोद से अलग नहीं करूंगी स्वामी, नहीं करूंगी। देवी लाओ, ये तो उस पापी का भोजन है, इससे प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम प्रेम की वशीभूत होकर के इस बालक को अपने पास रखोगी, वह पापी यहाँ आएगा, छीन करके तुमसे ले जाएगा, तुम्हें और भी अधिक कष्ट होगा। इससे अच्छा तो यही है, लाओ ये बालक हमें दे दो, लाओ। लीजिए स्वामी, ले जाइए। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और वसुदेव लेकर के जा रहे हैं कंस के दरबार के लिए। प्रथम पुत्र जब देव की जाए, प्रथम पुत्र जब देव की जाए, ले वसुदेव कंस पे शहंशाह मन जहां अपना आली दिमाग हो, दुनिया में आपके नाम का रोशन चिराग हो। सुनते रहो हर वक्त सैयद की फरियाद को, करते रहो गंदूर जो सितम याद हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, कल्याण हो। मैं भी सर्वप्रथम बहुत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जानकी कृपा से ताज करे ताज पाता हूँ। नहीं भजता शिवा शिव को, नहीं भजता शिवा शिव को, तो शक्ति छीन लेता हूँ। न देता दान दुनिया में तो दान पीन लेता हूँ। खिलौना खेलते हुए, खिलौना खेलते हुए बच्चे को हंसकर गोद लेता हूँ। न पाता भाग सब रेखा तो टांगे चीर देता हूँ। फिर उसके मथुरा नगरी के समाचार क्या है हमें अवगत कराया जाए। हमारी आज्ञा का पालन किया जा रहा है या नहीं, अवगत कराओ। महाराज आपकी इस मथुरा नगरी में रहने वाले सभी प्रजा प्रवासी
आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, आपको मानते हैं, आपके इस राज सिंहासन को देवराज इंद्र के सिंहासन के समान मानते हैं महाराज। दूध दूध धूमधाम से घर घर में है आबादानी, केवल आपके भय से सिंह बकरी पीते एक घाट पर। बहुत सुंदर। इसका मतलब यह है कि ये प्रजा हमारी आज्ञा का पालन करती है। हाँ महाराज। बहुत अच्छा। वीर मुष्टिक, सच्चाई को न छुपाओ। क्या अक्रूर जी, मैं सच्चाई को छुपा रहा हूँ? अवश्य। तो बस सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आज से 6-7 साल पहले से बड़े महाराज और देव की बस्तियों को जो कारागार में कष्ट पहुंचाया जा रहा है, उसके कारण प्रभावशाली नेताओं में आंदोलन चल रहा है। बच्चा बच्चा त्राह त्राह कर रहा है। अरे झूठ, सब कुछ झूठ है। जो प्रभावशाली नेता थे उनको मैंने पकड़ करके कारागार में ठोस दिया है। उनको कारागार में ठोस दिया है। ये तो और ही जलती हुई ज्वाला में खींच लग दिया है। वो कैसे? वो ऐसे कि जिनके बल से देश में था प्रभाव सुकाल, काल कोठरी में पड़े हैं और भारत के लाल। क्या हुआ महामंत्री अक्रूर जी? मेरे साथ आंदोलन हो रहा है। महाराज, लोग आपके शासन को मानने के लिए भली प्रकार से तैयार हैं, परंतु आपके अत्याचारों को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो क्योंकि मैं अत्याचार कर रहा हूँ। अवश्य अत्याचार कर रहे हैं। कैसे? ऐसे हाय गर्भवती देव की कारागार में जंगले के भीतर चारपाई पर भी नहीं बल्कि पृथ्वी पर परिक्रमा करती है राजपुत्र वसुदेव, तो फटे पुराने कम्बलों में अपने दिन बिताया करते हैं। और जो प्रजा के नेता इस अपराध पर जेल भेजे गए थे, जिनका मात्र दोष क्या था कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया था, देव की वसुदेव का पक्ष लिया था, बड़ी ही दुर्दशा में है। कोड़ों की मार वो खाते हैं, छोटी छोटी सी कुठरियों में भेड़ बकरियों की तरह मरे जाते हैं, राष्ट्रीय भोजन के भोगी कर रहे उपवास हैं। साग भाजी की जगह मिलती खाने को उन्हें घास है। रात घूमते ही नहीं बल्कि डंडों का सहते त्रास है। मोल ले रखा हो मानो इस तरह के दास हैं। न कारागार में दौड़ो, नरक के बंद हैं, धर्म पर आरूढ़ हैं, सच्चाई के पावन हैं। अक्रूर जी, देव की और वसुदेव के लिए 4 भाई का प्रबंध कर दिया है एवं सुंदर वस्तुओं का भी प्रबंध हो गया है। उनके लिए घास फूस नहीं बल्कि सुंदर सुंदर व्यंजन खिलाए जाते हैं। बस अक्रूर जी, जो मेरे शासन को नहीं मानेगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। वसुदेव जी प्रथम बच्चे को लेकर के पधार रहे हैं। सेवक जाओ, कंसराज से कहो कि हम अपने दिए हुए वचन के अनुसार प्रथम संतान को उनको अर्पण करने के लिए लाए। ठीक है, आप यहीं पर प्रतीक्षा करें। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो। कहो। महाराज, वसुदेव जी प्रथम फाटकों पर आए हुए हैं और जो कि देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया है वो अपने वचनानुसार आपके लिए लाए हैं। आपकी क्या आज्ञा है, दरबार में लाए या फिर आप वहीं पर चलेंगे? फिर मुस्ताक दरबार में बुलाया जाए। जो क्या महाराज। वसुदेव जी दरबार में पधारिए। बहुत सुंदर। अपने वचनों का पालन करते हुए वसुदेव प्रथम बालक को मेरे समीप लेकर के आए हो। वीर मुस्ताक, इस बालक को लेकर के पत्थर की चट्टान पर पटक दो। समाप्त कर दो, इस बालक को समाप्त कर दो। ठहरो मुस्ताक, ठहरो। यह बच्चा महाराज मुझे दिया जाए। क्यों? तुम इस बच्चे का क्या करोगे अक्रूर? मैं इस बच्चे का वही करूंगा
जो एक सज्जन हृदय अनाथ बालक का किया करता है, मैं इस बालक का वही करूंगा जो एक गौ भक्त ब्राह्मण गौ के बछड़े का किया करता है, अर्थात मैं इसे पालूंगा और जीवित रखूंगा। ठीक है, मेरा काल तो 8वां बालक है। महाराज, ये बच्चा आपका भोजन नहीं है। हाँ, आपका काल देवकी का अष्टम लाल है, परंतु आप किन किन के इन सब बच्चों को इस तरह से मार डालोगे? अरे खोल करके आंखों को देखो, ये अभी अबोध अनजान है, इसे नहीं अच्छे बुरे का कुछ ज्ञान है। ये मांस का एक लोथड़ा है, बेखिला एक फूल है, इसका वध करना अन्याय है, अपराध है और भूल है। यदि इतना ही अत्याचार रहा तो ब्रजधाम तो क्या, एक दिन सारा भारतवर्ष कांप उठेगा। क्षमा महाराज, क्षमा। यह बच्चा ठीक है राजा कुर जी, ये बालक नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा। जाओ। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लीला तेरी न्यारी न्यारी बोलो हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हुई राम की उन्नति सकल पाप की छे। एक बार सब मिलकर बोलो विष्णु भगवान की जय। नारायण नारायण। आज एक दुष्ट प्राणी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई है। कंस ने देवकी के प्रथम पुत्र को जीवित छोड़ दिया, और जब तक कंस बाल हत्या, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, अबलाओं पर अत्याचार जब तक कंस नहीं करेगा, तब तक मेरे परमात्मा का अवतरण इस वसुंधरा पर कैसे होगा? नारायण नारायण नारायण। इसलिए नारद का काम है भटके हुए को रास्ता दिखाना। नारद का एक ही काम, जहाँ लड़ाई ना हो रही हो वहाँ लड़ाई करवा देना, और जहाँ लड़ाई बंद नहीं हो रही हो उस लड़ाई को बंद करवा देना। यही तो है नारद बाबा का काम। नारायण नारायण नारायण। प्यारे, हर जन बन तो ऐसा बन कि हर सुमरन की हद कर दे। हर जन बन तू ऐसा बन कि हर सुमरण की हद कर दे, और भजन के प्रताप से यमराज का खाता भी रद्द। कलयुग नहीं है ये, हाँ प्यारे, कलयुग नहीं, ये करयुग है। यहाँ जो करता है वो भोगता है। प्यारे, कलयुग नहीं, ये करयुग है। यहाँ करनी कमा ले तू। अरे रखी है पाप की गठरी सर पर, इससे हरि नाम लेकर कुछ तो घटा ले तू। प्यारे, सर्प में अमृत कहाँ? सर्प में कभी अमृत नहीं हो सकता है। चाहे उसको कितना भी दूध पिलाइए, लेकिन वो अमृत नहीं उगल सकता है। सर्प में अमृत कहाँ, और पाषाण में गंधक कहाँ, और कीच में खुशबू कहाँ, और आग में ठंडक कहाँ। लाख कोशिश करो मगर बद से बदी जाती नहीं। अरे लाख कोशिश करो मगर बद से बदी जाती नहीं, और दुष्ट लोगों में कभी नेकी की बू आती नहीं। नारायण नारायण। इसलिए आज कंस रास्ता भटक गया है, क्योंकि दया उत्पन्न हो गई है। तो कंस की मति को फेरने के लिए इस नारद बाबा को चलना चाहिए मथुरा की ओर। नारायण नारायण। लेकिन हरि नाम चिंतन करते हुए चले। जीव इस दुनिया में आता है, भगवान से बड़े वायदे करता है
कि मैं पृथ्वी पर जाकर के इस नरक में से बाहर निकल करके तेरे नाम का स्मरण करूंगा, तेरा चिंतन करूंगा, तेरा गुणानुवाद गाऊंगा। लेकिन यहाँ आकर के माया उसे ऐसा ग्रस्त कर लेती है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये धन है, ये परिवार है, ये कुटुंब है, ये सब कुछ में खो जाता है, हरि नाम चिंतन को भूल जाता है, जिंदगी को सोने में व्यतीत कर देता है। प्यारे कैसे कर देता है? अरे जिंदगानी बिताए गई, ये जिंदगानी जिंदगानी और जिंदगानी बिताए गई और सोए सोए के जिंदगानी बिताए गई, सोए सोए के जिंदगानी बिताए गई। सोए सोए के सोए सोए के रे भैया, सोए सोए के जिंदगानी बिताए गई, सोए सोए के जिंदगानी बिताए गई। प्रिय सज्जनों, परमात्मा राम उपदेश दे रहे हैं कलयुगी प्राणियों के लिए। ओ प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता। सबसे पहले किसका नाम आया? माता। सबसे पहले माँ के चरण छूना चाहिए, उसके बाद में पिता, तीसरे नंबर पर गुरु आता है। ओ मात पिता गुरु ना वही माता, जिंदगानी बिताए गई, सोए सोए लेकिन कलयुग में इसका उल्टा हो गया। कलयुग का प्रभाव ऐसा है प्राणी के ऊपर, सब कुछ उल्टा कर दिया। सेवा तो माँ बाप की करनी चाहिए, लेकिन माँ बाप की नहीं करते हैं। सेवा किसकी करते हैं? माता पिता की सेवा न कीनी, माता पिता की। हो माता पिता की सेवा न कीनी, महरूआ के सेवा किसकी करते? अरे घर वाली के चरण, घर वाली के चरण पिए और भैया धोए धोए के जिंदगानी बिताए गई, सोए सोए के जिंदगानी बिताए गई, सोए सोए के सोए सोए के जिंदगानी। नारायण नारायण, हरि नाम चिंतन का आनंद ही कुछ दूसरा है। प्यारे लेकर के देखो क्या खाल पीटने में लगे हुए।